गाइस, आज हम लोग फार्मूलाज के अंदर डिफाइन नेम ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। डिफाइन नेम ऑप्शंस क्या होता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस सेल का एड्रेस क्या है A1, इस सेल का एड्रेस का नाम है A1। इसी तरह हर सेल का अलग अलग एड्रेस है। बेसिकली मुझे इस सेल का नाम चेंज करना है, तो इसका यहाँ पे डिफाइन नेम पे जाएंगे, इसका नाम दे दिया क्यू। ओके करेंगे तो आप देखोगे A1 से हट के क्यू आ जाएगा। फिर इस सेल का एड्रेस क्या है B1, इसका नाम यहाँ से चेंज करके W दे दिया, ओके कर दिया। मैंने एक नंबर रखा है यहाँ पे 4 और एक नंबर रखा 5। अब मुझे इन दो नंबर का प्लस करना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल Q प्लस W करूँगा, एंटर करूँगा तो ये प्लस हो जाता है। बात हुई कि सर ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मान लो आप कंट्रोल के साथ कीबोर्ड का डाउन एरो की प्रेस करो, ये आपका एड्रेस है। क्या एड्रेस है, ये 10,48,576 इस सेल का एड्रेस है। अगर मान लो मुझे दो नंबर होते, यहाँ पे 3 और 4 होता, इन दो नंबर का मुझे प्लस करना होता, तो मेरे जितना बड़ा वैल्यू नहीं है उससे ज़्यादा बड़ा एड्रेस हो जाएगा। तो प्लस करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर कोई एड्रेस गलत हो जाता है, थोड़ा बहुत भी नंबर्स गलत होंगे तो कैलकुलेशन भी नहीं हो पाएगा, हमारा दिक्कत आएगी। तो क्यों ना हम इस सेल का एड्रेस का नाम चेंज करके छोटा कर लें। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिफाइन नेम। अब जब भी मैं Q प्लस W करूँगा तो ये मेरा प्लस शो करके दिखाएगा। ये जो प्लस शो कर रहा है, अगर मैं A1 प्लस B1 भी करूँगा ना, तो भी मेरे को ये एड्रेस शो करके इसके एड्रेस पे जो वैल्यू लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली टोटल शो करेगा, क्योंकि ये परमानेंट एड्रेस है। ये तो बात हुई शीट 2 पे हम टोटल कर रहे हैं तो शो कर रहा है। क्या शीट 3 पे अगर हम करेंगे Q प्लस W तो क्या होगा। चलिए शीट 3 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं Q प्लस W, एंटर करोगे तो यहाँ भी टोटल हमें शो करके दिखाता है। ये इसका बेनिफिट है कि आप कहीं पे भी जाके Q प्लस W करेंगे, एंटर करोगे तो टोटल आपको शो करके दिखाएगा। अच्छा, A1 प्लस B1 करेंगे तो क्या होगा, तो ये टोटल नहीं शो करके दिखाता। क्यों, क्योंकि ये जो एड्रेस था वो इस शीट का है, शीट 3 का है। इसे अब कहते हो कि सर हटा देना, नहीं चाहिए मुझे, तो नेम मैनेजर वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ से सेलेक्ट। अच्छा, हटाने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ यूज़ इन फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, पेस्ट नेम का ऑप्शन आता है और यहाँ से पेस्ट लिस्ट पे क्लिक कर दें। ये आपको डिटेल दे रहा है कि शीट 2 पे A1 के जगह पे आपने क्यों लिखा है। अभी वैसे मैं शीट 3 पे था, बट मुझे ये बता रहा है कि ये जो रेफरेंस आपने लिया है वो कहाँ से लिया है, शीट 2 से। सेल A1 के जगह पे क्यों लिखा है, आप देखो यहाँ पे शीट 2 पे A1 के जगह पे क्यों लिखा है, नेम बॉक्स में दिखा रहा है। अब हटाना चाहते हैं, आप कहते हो सर अब मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। नेम मैनेजर में चले जाओगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे तो जो भी टोटल आपने किया था ना, वो आप देखोगे यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाता है। क्लियर है। इसे पूरे को हटाना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो ये हट जाए। इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं शीट 1 पे। यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने रिकॉर्ड्स रखे हैं। अगर मुझे इंग्लिश की मार्क्स को प्लस करने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फार्मूला लगाऊंगा, SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, इस पूरे का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करोगे टोटल हो जाएगा। टोटल करने का यही तरीका है, ठीक। ये तो चलो आपका छोटा सा एक रेंज था, यहाँ से यहाँ तक आपने टोटल कर लिया। अगर ये रेंज काफ़ी बड़ा होता तो आपको माउस से सेलेक्ट करने में दिक्कत आती। आप कब तक
उतने डिटेल को सिलेक्ट करते फिर टोटल करते। तो नेम मैनेजर क्या कहता है कि आप उतने का रेंज का ना नाम दे दो, आपको पूरे को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस रेंज का नाम ही लिख दोगे और एंटर करोगे, टोटल कर देगा। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इस पूरे का ही टोटल करना है मुझे। पूरे को सिलेक्ट करेंगे, डिफाइन नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, क्या नाम दिया आपने, इंग्लिश। इंग्लिश पूरा नहीं लिखेगा, ENG लिखा है तो ENG ही रखना होगा। ये जो टोटल होगा ये इस वर्कबुक पे ही होगा, शीट 1 पे, शीट 2 पे, जहाँ के लिए आप करना चाहते हो वहाँ का आप रेफरेंस दे दें। हमें वर्कबुक इसी पे चाहिए। रेफरेंस इस पूरे नंबर का ही टोटल करना है। पूरे को सिलेक्ट कर लिया, ओके करें। कुछ होगा तो नहीं, बट अब यहाँ पे आप देखोगे यूज इन फॉर्मूला में तो ये लिखा रहा है ENG, इंग्लिश। तो कैसे टोटल करोगे, यहाँ पे लिखना है SUM सम ब्रैकेट स्टार। अब आपको इसमें पूरे को सिलेक्ट करने के बजाय आपको लिखना है इंग्लिश और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपको टोटल करके दिखा दे। आप देखो यहाँ पे जो टोटल की वैल्यू मैंने किया था और उसी टोटल को यहाँ पे भी शो करके दिखा रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर एवरेज निकालना है कि भाई जो टोटल मार्क्स आए उसका एवरेज वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ से एवरेज वैल्यू भी निकाल पाएंगे। ENG लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे तो आपको एवरेज वैल्यू शो करके दिखा रहा है। इसी तरह पूरे में मैक्सिमम नंबर क्या है, तो ये पूरे का मैक्सिमम नंबर जो होगा वो मुझे बता देगा कि इस पूरे का मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 96। आप देखोगे पूरे में जो मैक्सिमम नंबर है वो 96 है। मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने हैं। मिनिमम के लिए भी एंटर करेंगे तो मिनिमम नंबर क्या है पूरे रेंज में, 36 है। क्लियर है। ये तो बात हुई कि सर चलो ये आपने डिटेल का नाम आपने डिफाइन कर दिया, बट अगर बाद में अगर मैं रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, जैसे 5 के बाद 6 ऐड कर दिया और यहाँ पे एक नाम लिख दिया करण, इसके भी मार्क्स दे दिए इस तरीके से। ठीक है। अब आपने तो प्लस सर यहाँ मोहित तक का ही मार्क्स का किया था, ये तो प्लस चेंजेस भी नहीं हुआ। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, कर्सर आप यहाँ पे रख लें। यहाँ पे आएंगे नेम मैनेजर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एडिट का, आप देख रहे होगे एडिट लिखा रहा है, आप एडिट पे क्लिक करें। क्लिक करेंगे, रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा रहा है कि आपका रेफरेंस तो यहाँ तक था, बट आपने बाद में एक्स्ट्रा रिकॉर्ड ऐड किया है इसके अंदर। आप इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और ओके कर दें, फिर क्लोज करेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो टोटल के जो मार्क्स थे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, अब कहते हो कि सर कंप्यूटर के लिए भी करना चाहते हैं, तो आप देखोगे नेम मैनेजर में यहाँ पे एक न्यू का भी ऑप्शन आता है। न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नाम बताना है COM, कंप्यूटर वाले ही करना है। आपने नाम बता दिया COM। रेफरेंस, आपका जो रेफरेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दो। यहाँ पे आप देखोगे कंप्यूटर के लिए भी आ गया डिटेल। इसे यहाँ से क्लोज करेंगे। प्लस करने के लिए क्या करना है, इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट COM ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो ये टोटल आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं ऐसे भी करके दिखा देता हूँ आपको, SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, इस पूरे का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करोगे टोटल आ जाएगा। और यूज इन फॉर्मूला में जाओगे
देखोगे तो कंप्यूटर के लिए भी डिटेल आ रहा है। क्लियर है? इसी तरह बाकी के भी निकाल लेंगे, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। ठीक, इसे हटाने के लिए नेम मैनेजर में जाएंगे। अब आप कहते हो कि सर इन डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है मुझे, हटा दो, तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो जो भी टोटल था वो सारा हट जाएगा। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दूँ। ठीक, अब दिक्कत ये आ रही थी कि सर ऐसे तो मान लो अगर लार्ज साइज़ का डाटा है तो मुझे तो बार बार अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक ही बार में सबका नाम हम लोग डिफाइन कर दें? बिल्कुल, आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे जाएंगे, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर क्लिक करें। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है टॉप रो, मतलब टॉप रो के हेडिंग को सिलेक्ट कर लें। लेफ्ट होता तो लेफ्ट साइड, इसी तरह इन चारों तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें टॉप की ओर सिलेक्ट करना है, ओके कर दें। ठीक है, ये नाम जो देखोगे अब यहाँ पे यूज इन फार्मूला के अंदर यहाँ पे ये तीनों के नाम शो करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी दिखाएंगे और यहाँ पे साइड में क्लिक करोगे यहाँ पे भी दिखाएगा। अब मेरे लिए काम आसान हो गया। इक्वल क्या लिखूँगा, SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, इंग्लिश का टोटल करना है, ENG लिख दें, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करोगे टोटल आ जाएगा। कंप्यूटर का टोटल करना है, इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, COM लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कंप्यूटर के लिए टोटल आ जाएगा। हिंदी के लिए करना है, इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, HIN ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हिंदी के लिए भी टोटल आ गया। अब मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ एक बार। SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, आप देखो कितना टाइम लगता है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करोगे तो भी टोटल दिखा रहा है। मतलब कहने का यही है कि आप इस तरीके से आप उस रेंज का नाम डिफाइन करके टोटल कर सकते हैं। हटाना हो, नेम मैनेजर में जाएंगे, जो भी डिटेल्स थे यहाँ दिख रहा है, सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और क्लोज करोगे तो जो भी टोटल थे मेरे वो सारे यहाँ से हट जाएंगे। बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले क्लास में कुछ नया करेंगे।